सो व्हाट्स अप गाइस, भवेचन हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर योर बैचलर्स, स्पेसिफिकली आफ्टर बीटेक। सो आफ्टर बैचलर्स हमारे पास चार मेन ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है कि हम जॉब करें। जॉब गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। प्राइवेट जॉब के बारे में बात करें तो वो दो टाइप्स की होती है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एक सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी कौन सी होती है, जैसे कि टीसीएस, विप्रो, जो 3 से 5 लाख रुपए का पैकेज देती है आपको। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है जैसे कि अमेजोन वगैरह, अमेजोन, गूगल, जो आपको 10, 12, 20 लाख रुपए का पैकेज देती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होता है फर्दर स्टडी करने का, जिसमें आप एमबीए चूज कर सकते हो, गेट चूज कर सकते हो, गेट से आप एमटेक करते हो, या डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हो बीटेक के बाद, या फिर आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है एमएस। फर्दर स्टडी के लिए सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है वो है एमबीए। एमबीए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स है जिसे करने के लिए आपके कैट का एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश और एप्टीट्यूड। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टेस्ट बहुत इजी और बहुत आसानी से एडमिशन हो जाता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने सुना होगा कि एमबीए के बाद बहुत अच्छा पैकेज लगता है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। तो हाँ, लगता है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले एक बहुत अच्छा कॉलेज सिक्योर करना बहुत जरूरी है। अगर आप एमबीए किसी टायर 2 या टायर 3 कॉलेज से करते हो तो उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है। बट अगर आप एमबीए किसी अच्छे कॉलेज से, जैसे कि आईएम अहमदाबाद वगैरह, या फिर एफएसएम वगैरह से करते हो, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और आपको एक बहुत ही अच्छा पैकेज मिल जाता है। कैट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है कि आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। बीटेक भी हो सकती है, बीएससी, बीकॉम, बीए, कोई भी आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। एमबीए में सबसे ज्यादा देखा जाता है आपकी ओवरऑल प्रोफाइल। आपको एक अच्छा कैट स्कोर चाहिए होता है कि 98% या 99%, बट फिर भी ऐसा कुछ सिक्योर नहीं होता कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाती है कि आपके 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे, बैचलर्स में कितने मार्क्स थे, आपने कोई सोशल वर्क किया या नहीं किया, या फिर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स किए नहीं किए। तो इसमें आपकी ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाती है। और इसमें एक्सपीरियंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से पहले आपको थोड़ा सर्विस ओरिएंटेड काम भी आना चाहिए। तो इसलिए इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अगर आप एमबीए अब्रॉड करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में जो है एक्सपीरियंस को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। 1-2 साल या बिना एक्सपीरियंस के भी आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जितने भी इंडिया के बाहर फॉरेन कॉलेजेस हैं एमबीए करने के लिए, तो वहाँ आपको एटलीस्ट 4 से 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आपको एमबीए में एडमिशन मिलता है। अगर आप अब्रॉड से एमबीए करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जीमेट का एग्जाम देना पड़ता है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ के लिए आपको टोफल का एग्जाम देना पड़ता है। बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक्सपीरियंस होता है। अगर आपके पास एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है एक अच्छी कंपनी का, तो आपको आपकी प्रोफाइल को बूस्ट कर देता है और आपको एडमिशन लेने में बहुत आसानी हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो है एमटेक। एमटेक अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको गेट का एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप बीएससी में हो तो आप गेट का एग्जाम नहीं दे सकते। बट अगर आप एक बीटेक का स्टूडेंट हो तो आप थर्ड ईयर में ही गेट का एग्जाम दे सकते हो, थर्ड ईयर में भी दे सकते हो, फोर्थ ईयर में भी दे सकते हो। अलग अलग ब्रांचेस के अकॉर्डिंग गेट का सिलेबस रखा जाता है। जनरली गेट एग्जाम देने का एक फायदा और होता है कि अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी 110% आपकी बीटेक में भी एक अच्छी परसेंटेज आएगी, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है बीटेक में भी, और उसी का एक्सटेंशन होता है आपका गेट में। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तो कंफर्म है कि आपकी बीटेक में परसेंटेज बहुत अच्छी आने वाली है। एमटेक आपका 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें 2 सेमेस्टर आपकी थ्योरी होती है और 2 सेमेस्टर आपको प्रोजेक्ट वर्क पे काम करना होता है। किसी भी गेट के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। टॉप आईआईटीज, एनआईटीज, जितने भी अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, उन सभी में आपको गेट के थ्रू एडमिशन मिलेगा एमटेक के लिए। अगर आप एमटेक कर लेते हो तो आपके पास काफी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाती हैं। जितने भी आईआईटीज होते हैं वहाँ पे सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां आती हैं। तो एमटेक के बाद अगर आपका बीटेक में थोड़ा नीचे का कॉलेज था, तो एमटेक में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब ले सको, या फिर आप पीएसयूज में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीएसयूज क्या होती है, जहाँ पे मेजर स्टेक 50% से ज्यादा गवर्नमेंट का होता है, जैसे कि बीएसएनएल, भील, गेल, तो इन सभी को पीएसयूज बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा जॉब प्लेसमेंट मिलता है। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, काफी अच्छी पैकेज होता है, काफी सारी आपको अलाउंसेस भी मिलता है। अनलाइक एमबीए, एमटेक करने के लिए आपकी ओवरऑल प्रोफाइल नहीं देखी जाती। अगर आपने गेट में एक अच्छा स्कोर किया है तो आपको डायरेक्ट किसी भी अच्छे आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा एमटेक करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल वगैरह नहीं देखी जाती। फीस की बात करें तो ज्यादा फीस नहीं होती, लगभग 1 से 3 लाख रुपए में आपकी एमटेक कंप्लीट हो जाएगी। और एमटेक कंप्लीट होने के बाद आपका काफी अच्छा खासा प्लेसमेंट लग जाता है। 12 लाख का तो लगी, ऑलमोस्ट 10 से 12 लाख का तो मिनिमम लगता ही है, अगर आपने पढ़ाई थोड़ी बहुत भी करी है तो।
अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसे रिसर्च में, प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप एमटेक को स्किप करके डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। बहुत लोगों को नहीं पता, बट अगर आप एक बीटेक के स्टूडेंट हो, आपने बीटेक कंप्लीट कर ली, तो आप बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हो किसी भी अच्छे आईआईटी से या अच्छे कॉलेज से। तो आपके पास एक बेनिफिट है कि आपको बीच में मास्टर्स का कोर्स नहीं करना पड़ रहा, सीधे पीएचडी डिग्री मिलती है। और उसके बाद आप या तो आप किसी रिसर्च लेबोरेटरी में भी काम कर सकते हो, या फिर आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। गेट एग्जाम के थ्रू आप इसे सिक्योर कर सकते हो। और अगर आप एक पीएचडी स्टूडेंट बनते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से हर मंथ स्टाइपेंड भी मिलता है। ये मैं आपको गेट पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है एमएस। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसका बचपन से सपना था, या सपना नहीं था कोई बात नहीं, अगर जिसे अभी ऐसा लग रहा है कि उसे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज चाहिए रिसर्च में, इनोवेशन में, और इंडिया के वो बाहर जाके एक्सप्लोर करना चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है एमएस। और एमएस करने के लिए आपको जीआरई और टोफल देना पड़ता है। टोफल आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, और जीआरई आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फॉरेन कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। और अगर आप इसमें एमएस के लिए प्रिपेयर करने का फायदा ये है कि ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। जीआरई में भी और टोफल में भी आपकी इंग्लिश चेक करी जाती है, और एप्टीट्यूड भी चेक करा जाता है। तो ये दोनों चीज आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में ये दोनों चीजें होती हैं। अगर आप किसी अच्छे इंडिया अब्रॉड जाके किसी अच्छे कॉलेज में अच्छे कॉलेज से एमएस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने बैचलर्स के टाइम पे इंडिया में। मतलब वहाँ पे आपके सिर्फ स्कोर नहीं देखे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कि आपने जीआरई में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया या टोफल में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। वो लोग पूरी प्रोफाइल देखते हैं आपकी कि आपने बैचलर्स में प्रोजेक्ट किए नहीं किए, और किसी आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस देखे जाते हैं कि किन किन लोगों ने आपको रिकमेंड किया, और आपने एक्स्ट्रा करिकुलर क्या किया, कुछ अच्छा काम सोसाइटी के लिए आपने कुछ किया नहीं किया, आपने कोई बुक लिखी कि नहीं लिखी, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। रिसर्च पेपर पब्लिश किए नहीं किए, उन्हें प्रेजेंट किया नहीं किया, तो ऐसी सारी चीज़ें वो लोग आपकी ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। और अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, और फिर भी इंडिया के बाहर से एमएस करना चाहता है, इंडिया के बाहर जाना चाहता है, तो उसे फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, लेकिन उसके लिए आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके लिए आपको फाइट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो एमएस करने के लिए सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन तो यूएस है सभी इंडियंस के लिए। बट यूएस के अलावा भी काफ़ी सारी अच्छी लोकेशंस हैं जहाँ पे स्टडी की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जैसे कि कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। तो इन कंट्रीज़ में भी बहुत अच्छी हैं, और यूएसए में तो अच्छी है ही। सो वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ऑफकोर्स इट इज़ अप्रिशिएटेड, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपके पास एमएस करने के लिए वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। और पूरी अगर आपने अच्छी मेहनत करी है तो होपफुली आपको एक अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको बेसिक सबके बारे में पता चल गया होगा कि किस किस टाइप्स की जॉब होती है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं एमबीए, एमटेक और एमएस के लिए। एक बार मैं बताना भूल गया कि आप चाहो तो डायरेक्ट पीएचडी इंडिया के बाहर से भी कर सकते हो। जैसे एमएस के लिए अप्लाई करते हो, तो उसी तरह डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी इंडिया के बाहर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी पे भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एमटेक पे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ही। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो। सो सी या, हैव अ गुड डे।